हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कोर्स ऑफ स्टार्टर्स 152 का मैक्सिमाइज हमिंग डिस्टेंस। ओके, हमिंग डिस्टेंस ये क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सो वी आर गिवन एम स्ट्रिंग्स एंड ईच ऑफ लेंथ एन द ith स्ट्रिंग इज कॉल्ड एस आई। द स्ट्रिंग्स कंटेन ओनली द कैरेक्टर 0 1 एंड क्वेश्चन मार्क. So what we need to do, we can replace every question mark with either a0 और a1. ठीक है, 0 से करो या 1 से करो। हैंस ऑब्टेनिंग एम बाइनरी स्ट्रिंग्स। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी? एम बाइनरी स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। अब क्या करना है कि इफ़ वी परफॉर्म दीज रिप्लेसमेंट्स ऑप्टिमली वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, कोई भी दो पेयर लेंगे, उनके बीच की हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये देखते हैं हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है। हैमिंग डिस्टेंस डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन एस आई एंड एस जे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिटवीन टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ इज द नंबर ऑफ पोजिशंस एट विच करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 1001 एंड 001 इज 2। एंड हाउ इट इज 2? लेट्स सी, दिस इज 1001, ठीक है, एंड दिस इज 0011. At how many places it is different? This place, yes. So one answer. ये वाला नहीं, ये वाला हाँ, वन आंसर, ये वाला नहीं, तो ये भी जीरो। तो टोटल क्या आया हमारे पास? दो। तो दो इसकी हैमिंग डिस्टेंस है जो कि हमें बताया गया। ठीक है, तो इसके कंस्टेंट्स क्या हैं? 10⁵ टेस्ट केसेस हैं, और उसके बाद n 10⁵ दे रखा है, m 10⁵ दे रखा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गई है कि हमें सारे पेयर कंसीडर करने हैं और क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस भी करना है, और हमें ऑप्टिमम वे में करना है जिससे सबका जो सम है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो इसको सोचते हैं कि कर कैसे सकते हैं प्रॉब्लम को। एक तो ये है कि सारे कॉम्बिनेशन पहले तो ले लें। ठीक है, 1 2 एंड ये सारे कॉम्बिनेशन हमने ले लिए, और ये एक आई इटरेटर हो गया लेट्स से, और एक ये जे इटरेटर हो गया। 1 2 एन अगेन, नॉट 1 2 एन, आई 2 एन ये ले सकते हैं, i+1। अब सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो गए। इनमें से जो भी डिस्टेंस आ रही है उसको मैक्सिमाइज करो, उसको क्वेश्चन मार्क को चेंज करो, फिर चेक करो कौन से मैक्सिमम डिस्टेंस आ रही है। ये वाली ऑपरेशंस ये हम कर सकते हैं, और जो भी इससे आंसर आएगा उसको ले सकते हैं। बट इस केस में क्या प्रॉब्लम है? लेट्स से कि किसी आई कॉमा जे के लिए मैंने वो मैक्सिमाइज कर दिया क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क मैंने मैक्सिमाइज कर दिया कि हाँ हाँ इसे इसको कर लेना तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट लेट्स से इन दोनों को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में किसी और को, जैसे थर्ड वन है, किसी और आई जे पेयर के लिए, उसके लिए रिड्यूस हो गया, और हो सकता था कि यहाँ पे कुछ और चेंज कर दे तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा हो जाता। राइट, तो मेन चीज़ क्या है इसका? मेन चीज़ तो यही है कि अगर हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं स्क्रॉल, ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है? अगर हम इस प्रॉब्लम को ऐसे ना सोच के, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी और टाइम भी अलाउड नहीं करेगा हमें चेक करने के लिए, सारे पेयर्स चेक करते रहो बार 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 बार, वो भी नहीं अलाउड करेगा। तो हम इसमें क्या सोच सकते हैं? हम इसमें सोच सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर ये लेट्स से ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो हमें अगर इस पर्टिकुलर के डिफरेंस पता चल जाए, इस पर्टिकुलर के इंडिविजुअल पता चल जाए, और सिमिलरली अगर ये एक और है इसके पता चल जाए, अगर इनको समहाउ हम मैक्सिमाइज कर दें समहाउ इंडिविजुअली, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग रो वाइज वी कैन डू कॉलम वाइज, वी कैन गो कॉलम वाइज। अब कॉलम वाइज जाएं, और इसको मैंने इंडिविजुअली मैक्सिमाइज कर दिया, इसको मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया। जब तीनों इंडिविजुअली मैक्सिमाइज हैं तो ओवरऑल भी मैक्सिमम आएगा। ठीक है,
आप देखते हैं ये कैसे करेंगे कि इंडिविजुअली मैक्सिमाइज, यही इसका सॉल्यूशन है। अब इसे करेंगे कैसे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल में क्या है, ये स्ट्रिंग दे रखी है और 1 दे रखा है, सेकंड में 0 और 1, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है ये, 0 और क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसको देखो, अगर इस पॉइंट पे देखोगे, इस पे, यहाँ पे देखो, इस कॉलम पे फोकस करो। अगर ये कॉलम देखते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क है, एक 1 है। अब क्या बेटर होगा, अगर क्वेश्चन मार्क को मैं 0 डाल दूँ तो दोनों तो सेम हो जाएंगे, डिफरेंट तो कुछ होगा ही नहीं, खराब हो जाएगा मैटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, इसको 1 डाल देते हैं। अगर इसको 1 डालेंगे तो ये हमें मैक्सिमम 1 आंसर रिटर्न कर देगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन मार्क था और ये 1 था, तो 1 डालने का तो सेंस नहीं बनेगा। क्या डाल सकते हैं, 0, एक ही ऑप्शन है, तो 1 अगेन। तो हमारा टोटल आंसर क्या है, 2, ठीक है। अगर इससे नहीं समझ में आया, बट आगे केस है हमारे पास जिससे हमें आराम से समझ में आएगा। कोई अच्छा सा केस लेना चाहिए हमें समझने के लिए, ठीक है। तो अच्छा सा केस हम बना ही लेते हैं। तो लेट्स से ये सेकंड एग्जांपल जो कि हम खुद बनाएंगे। लेट्स से कि ये है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह हम स्टार रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक्स, एक्स, और ये आया 1, 1, और यहाँ पे है 0, 0, 1, 1, एक्स, एक्स, और यहाँ पे एक्स, एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, और एक और ले लेते हैं, एक्स, 1, 0, एक्स, ठीक है। ये सिनेरियो है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, एक्स, 0, एक्स, इसको फोकस करते हैं, पहले को, फर्स्ट को, इसको फोकस करेंगे हम। अब हमारे पास 3 एक्स हैं, उल्टा लिख दिया है, ओके। सो एक्स है हमारे पास, वो 3 है, यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। 0 कितना है हमारे पास, 1 है। 1 कितना है, 0, इस मूवमेंट पे। अब x को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। x को चेंज करेंगे तो x को क्या चेंज कर सकते हैं, एक बार इसको दे दो, 2 बार इसको दे दो। अगर लेट से हम इसको 2 दे देते हैं और इसको 1 दे देते हैं, तो हमारे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो डिफरेंट कितने बनेंगे, 2 क्रॉस 1, राइट। तो 2 क्रॉस 1 यहाँ से आंसर आ रहा है। अब लेट से इसको दे देते हैं हम 2 और इसको दे देते हैं, इसको हमने 1 दिया था, सॉरी, और इसको दिया था 2, तो ये हो गया ओवरऑल 3। इससे आएगा मेरा आंसर 3, ठीक है। और एक दूसरा केस क्या है, एक तो ये केस हो गया जिससे आंसर हमारा 3 आ रहा है। एक केस और हो सकता है कि एक काम करते हैं, इसको 1 देते हैं पहले वाले को, 0 को, और इसको देते हैं 2, तो अब 2 2 के 4 पेयर बन जाएंगे, 4 बार डिफरेंस कर रहा है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा, 4, ठीक है। और अब एक और तीसरा केस बन जाएगा। तीसरा केस क्या है, सारे इसी को दे दो, ऊपर वाले को सारे इसी को दे दिए तो 4, ये बन गया, और ये हो गया 0। अब ये 0 है, दैट मीन्स सारे सेम ही हो गए, डिफरेंस तो कुछ बचा ही नहीं है ना। अगर डिफरेंस कुछ नहीं बचा है तो इससे क्या आंसर आएगा, 0। और एक और केस क्या बन सकता है कि इसको तीनों दे दो और इसको तो 1 है ही मेरे पास, तो इस केस में आंसर क्या आएगा मेरे पास, 3। तो अब इसमें से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है ये हमारा 4। तो कौन सा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे बेस्ट था, बेस्ट फिजिबल था, कि 0 वाले को दे दो 1, जो भी x, जितने भी x हैं उनमें से जो 1 है
एक एक्स है उसको 0 दे दो और बाकी बचे हुए 2x को 2 क्वेश्चन मार्क को हम 1 दे दें, उस केस में ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम आ जाएगी। और सिमिलरली हमें इसके लिए करना पड़ेगा। इसका सीन अलग है क्योंकि इसमें 3 थे, इसमें 2 थे। अब 2 पॉसिबिलिटी हैं, सारी पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेंगी, किसको कौन सा देना है, किसको कौन सा देना है। ये सारी पॉसिबिलिटी इसके लिए भी करनी पड़ेंगी सेम, और इसके लिए भी सेम, ये भी सेम। इस तरीके से ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसका एक बार कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले ये हमें इनपुट लेना है और फंक्शन को कॉल करना सॉल्व। सॉल्व में क्या करना है, एन और एम लेना है, और बी ऑफ एम कितनी स्ट्रिंग्स हैं टोटल वो डिक्लेयर करना है, और उसके बाद उसके इनपुट लेना है सबका। इतना हो गया। उसके बाद आंसर हमारा लॉन्ग लॉन्ग है। उसके बाद क्या करना है, हम हर एक कॉलम के लिए इटरेट करेंगे। ये जो आई है, आई हमारा कॉलम है, ठीक है, आई है हमारा कॉलम। और अब जाएंगे हर एक रो में उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए चेक करने के लिए। तो लेट्स से अगर वो मेरी वैल्यू 0 है तो 0 को काउंट बढ़ा देंगे, 1 है तो 1 का काउंट बढ़ा देंगे, अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है। अब वो ढूंढना है कि किसको कितना रिप्लेस करना है। अब नेक्स्ट की किसको रिप्लेस करने पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो वो क्या निकाला हमने, क्यू एक पॉसिबिलिटी निकाली कि इसको इतने 1 देंगे, इसको इतने 0 देंगे। तो लेट्स से अगर टोटल मेरे पास जो क्वेश्चन मार्क हैं वो मेरे पास 3 हैं, तो 1 वाले को मैं क्या दे सकता हूँ, 0। 1 वाले को 0 दूंगा तो 0 वाले को क्या दूंगा मैं, 3 - 0। ये यहाँ पे का रखा है टोटल माइनस जो भी हमने 1 वाले को दिए हैं, 1 वाले में ऐड करे हैं, और जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वही हमारे कॉम्बिनेशंस होंगे कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारा कंट्रीब्यूट करेगी आंसर में, इस तरीके से। और जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वही हमारा आंसर है, उसको सी आउट कर दो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि n टाइम्स तो हम जा ही रहे हैं, और फिर उसके बाद सारी रोज में भी जा रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, इसकी है O ऑफ n क्रॉस m, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बस हमने स्टोर किया है वो भी n क्रॉस m। अब ये तो क्वेश्चन में गिवन है, एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, जस्ट काउंट किया है सिंपल। बट ये वाली हमने स्टोरेज के लिए यूज़ करा है, जो भी हमें इनपुट दे रखा है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने ये किया है। ठीक है, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि हाँ समझ में आ गया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।